नमस्कार, सुप्रभात, सुबह सवेरे मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान झाबुआ को 7500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पीएम इस जनजातीय बाहुल इलाके में लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेंगे। गोपालपुर में पीएम एक विशाल जनजातीय रैली को संबोधित भी करेंगे। पीएम करीब 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किस्त का वितरण भी करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। साथ ही पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे। पीएम टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी भी करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश मिश्रा जुड़ गए हैं। महेश, अगर बात की जाए तो आज झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे, जनजातीय सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसके चलते ये सभा की जा रही है। और झाबुआ एक ऐसा इलाका है जहाँ पे न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उससे लगा हुआ गुजरात का जो पूरा हिस्सा है वहाँ के पूरे आदिवासी समुदाय को वो एड्रेस करेंगे। लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की जो रेल परियोजनाएं हैं उनकी एक रेल परियोजना का ये इंदौर बुधनी रेल परियोजना का ये लोकार्पण करने के साथ ही साथ कई नई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 11 बजे अपने विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इंदौर एयरपोर्ट पे उनकी अगवानी करेंगे। स्थानीय नेताओं से वो मिलने के बाद फिर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के द्वारा सीधे झाबुआ के गोपालपुरा पहुंचेंगे। झाबुआ के गोपालपुरा में ये आम सभा होनी है। 11:15 बजे आम सभा होनी है। वहां पहुंचने के बाद में प्रधानमंत्री अपना एक पूरा रोड मैप बताएंगे कि सरकार जो है वो आगामी दिनों में क्या करने जा रही है और अभी तक उनकी सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है, एक बड़ी सभा के रूप में से देखा जा रहा है और इसे लोकसभा चुनाव की पहली सभा के रूप में भी देखा जा रहा है। जी चलिए महेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज पीएम मोदी जो है झाबुआ से हुंकार भरेंगे लोकसभा चुनाव की और तमाम कार्यक्रमों की यहाँ पर रूपरेखा रखेंगे, आगाज करेंगे। कई करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास भी यहाँ पर पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ दौरा है, जहां पर वह जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही कई करोड़ के विकास कार्यों की यहां पर सौगात देंगे। स्थानीय नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। और ये जो झाबुआ का दौरा है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आदिवासी बाहुल इलाका कहलाता है ये झाबुआ, जहाँ पर आदिवासियों को साधने के लिए ये सारी कवायदें मानी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल जिले झाबुआ आ रहे हैं, जहां वो जनजातीय रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिए पीएम मोदी सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के आदिवासी वर्ग को वो बताने की कोशिश करेंगे कि भाजपा की सरकार ने आदिवासियों वर्ग के लिए उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मोड में आ चुकी है। पार्टी के कार्यक्रम बैठके अभियान में तेजी दिखाई दे रही है। अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा भी जुट गई है। लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। पीएम दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम किया है। चाहे पेसा एक्ट कानून हो, आदिवासी गौरव दिवस हो या फिर आदिवासी समाज के क्रांतिकारियों को सम्मान की बात हो।
2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज ने भाजपा को आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद लोकसभा चुनाव के लिए लेने पीएम झाबुआ आ रहे हैं। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ के दौरे पर पधार रहे हैं और एक बड़ी जनजातीय रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश झाबुआ से लेकर के उस क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ता व्यापक तैयारियों में जुटे हैं और मैं सबसे अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार स्वागत के साथ ऐतिहासिक रैली और लोकसभा के चुनाव का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ से 11 तारीख को करेंगे। आदिवासी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी तो सेवा भाव के साथ हर गरीब के कल्याण के लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के मंत्र पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। आदिवासी भाई और बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से उनके उत्थान के लिए काम किया है। चाहे पैसा एक्ट कानून की बात हो, चाहे आदिवासी समाज को गौरव दिवस के माध्यम से सम्मान देने की बात हो, आदिवासी क्रांतिकारियों को भारत के अंदर मान सम्मान से लेकर के उन्हें स्थान दिलाने की बात हो, तो प्रधानमंत्री जी के मन में तो हमेशा से आदिवासी भाई और बहन रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में भी आदिवासी भाई और बहनों का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाबुआ को चुना कि मैं आऊंगा और झाबुआ के अंदर ऐतिहासिक रैली को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आदिवासी वर्ग अब बीजेपी के बहकावे में आने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित दिखाई देने लगी है। बीजेपी दावा कर रही है कि सिर्फ झाबुआ ही नहीं, पूरे प्रदेश में पीएम की जनजातीय रैली के जबरदस्त उत्साह हैं। कार्यकर्ता लाखों की संख्या में रैली में पहुंचेंगे। आदिवासी समाज भी प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए तैयारी कर रहा है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में आने वाले इस समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शिवराज सिंह लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने की तैयारी में है। दरअसल शुक्रवार को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक कई विषयों पर चर्चा हुई है। इसके कुछ दिन पहले शिवराज ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात से स्पष्ट है कि एमपी में 4 मुख्यमंत्री रहे हैं। एमपी के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सिंधिया के क्षेत्र में सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कयास तो लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि सिंधिया ग्वालियर गुना के बीच अपना लोकसभा क्षेत्र तय नहीं कर पा रहे हैं। एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया सीट के चुनाव को लेकर जो है कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिंधिया के चुनाव लड़ने पर चुप्पी साध ली है। आखिर क्यों है कंफ्यूज ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। मेरी सोच और विचारधारा है कि मेरे संभाग को मुझे मजबूत करना है, मेरे संभाग में विकास और प्रगति मुझे लाना है। हर जिले में, हर क्षेत्र में हमारे हुनर को हमें आगे बढ़ाना है। उसी विचारधारा के साथ ये 5 दिवसीय मेरा प्रवास है, जिसमें ग्वालियर शामिल है, गुना शामिल है, अशोकनगर शामिल है, शिवपुरी शामिल है। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 दिन के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गुना में कहा कि उनका इस क्षेत्र से 20 साल पुराना नाता है। इसके बाद उनके गुना से एक बार फिर चुनाव लड़ने के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि इसी क्षेत्र में जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे तो उन्होंने सिंधिया के चुनाव लड़ने पर चुप्पी साध ली, जबकि पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि
ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश के एक लोकप्रिय नेता हैं और स्वाभाविक तौर पर हमारे यहाँ पर पार्टी का नेतृत्व निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति की कहाँ पर उपयोगिता होगी। तो पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसको सभी को स्वीकार करना होता है। सिंधिया जी भी उसी अनुरूप कार्य करेंगे और एक मंत्री के रूप में और राज्यसभा के सांसद के रूप में अभी भी उनका कार्यकाल लगातार जारी है और स्वाभाविक तौर पर पार्टी का नेतृत्व आने वाले वक्त में जो भी निर्णय लेगा वो हम सबके सामने। पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से लड़े थे और किसी समय उनके समर्थक माने जाने वाले केपी यादव ने बीजेपी से चुनाव लड़कर उन्हें पटकनी दे दी थी। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव में सिंधिया के लिए स्थितियां बेहतर हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में हैं और माना जा रहा है कि पिछले दफा जिस मोदी लहर के चलते उनकी हार हुई थी, उस लहर का जादू अब भी कायम है, लेकिन पिछली हार ने उन्हें कंफ्यूजन में भी डाल दिया है। गुना शिवपुरी इस क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व में सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव हार गए थे। ग्वालियर ये सिंधिया घराने का पुश्तैनी क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सिंधिया के विरोधियों की संख्या कम नहीं है। मुरैना सिंधिया घराने का प्रभाव पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर के स्थान पर सिंधिया के यहाँ से चुनाव लड़ने की भी संभावना है। चुनाव की तैयारियों में नेता अपने क्षेत्रों में नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? रक्षाबंधन दिवाली पे थोड़ी जाएंगे। हर राजनीतिक दल का नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाएगा जहां उसका प्रभाव है। क्या अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ सिंधिया जी अकेले हैं क्या? सभी जा रहे हैं। सिंधिया पर फोकस क्यों? उन्हें इसलिए ज्यादा खतरा होगा क्योंकि 1.25 लाख से पिछली बार हार गए थे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति भी ऐसी ही है। हालात कितने भी अनुकूल क्यों ना हो, लेकिन सिंधिया अभी तक यह तय नहीं कर पाए कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, और लड़ना चाहिए तो कहां से। अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आज प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान झाबुआ को 7500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पीएम इस जनजातीय बाहुल इलाके में लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेंगे। गोपालपुरा में पीएम एक विशाल जनजातीय रैली को संबोधित भी करेंगे। पीएम करीब 2 लाख महिला लाभार्थियों का आहार अनुदानों की मासिक किस्त का वितरण भी करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। दतिया पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने मां पीताम्बरा मंदिर में मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की, साथ ही वनखंडेश्वर महाराज का जलाभिषेक भी किया और उनकी पूजा अर्चना की। तो आज माई का आशीर्वाद लेने आया हूँ। माई ने बुलाया और हम चले आए, इसलिए माई का आशीर्वाद है। और देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार लोकसभा के चुनाव में माई के आशीर्वाद से भारत के राजनीतिक समय का आज तक का इतिहास बनेगा। रीवा जिला चिकित्सालय में शनिवार को फाइलेरिया नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई है। ये अभियान 10 फरवरी से 23 फरवरी तक चलने वाला है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर अभियान की विधिवत शुरुआत की है। साथ ही फाइलेरिया की दवा खुद भी खाई है और बच्चों को भी खिलाई है। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि फाइलेरिया एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन आज चिकित्सा जगत में इस बीमारी से चुनाव की अनेकों साधन उपलब्ध हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए अनेकों साधन उपलब्ध हैं। लोगों को बस सावधानी बरतने की जरूरत है। आज शुभारंभ हुआ है और हमने भी दवाइयाँ खाई हैं, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता है। हमारे ज़िले में सिरमौर, सिमरिया और जवा ऐसे ब्लॉक है जहां पर फाइलेरिया से संबंधित ये माना गया है कि यहाँ पर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन यदि ये दवाइयाँ का डोज। ग्वालियर पहुंचे झांसी मंडल के डीआरएम दीपक सिन्हा ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। इस दौरान स्टेशन परिसर में फैली गंदगी को देखकर डीआरएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही रेलवे स्टेशन में ही
हो रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। मीडिया से सवाल का जवाब देते हुए डीआरएम दीपक सिन्हा ने कहा है कि साल 2025 तक ग्वालियर का नया स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही आने वाले 2 से 3 महीने में ग्वालियर से जौरा और कैलारस तक ब्रॉड गेज लाइन शुरू कर दी जाएगी। पूरा एरिया देखा है, जो काम स्टेशन डेवलपमेंट का चल रहा है उसको किस तरीके से सफाई से किया जा सके, ड्रेनेज प्लान सही रहे, क्योंकि बनने के बाद फिर वो जो ड्रेनेज की और सीवर से रिलेटेड समस्या है उसके बारे में निर्देश दिए हैं कि उसको सही तरीके से करें ताकि पानी और जो भी चीज़ें ड्रेन आउट हो जाए। दूसरा केबलिंग वगैरह सिस्टम है वो भी अंडरग्राउंड कर लें, और ये देखा कि ये लोग किस प्रगति से कार्य कैसे चल रहा है, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं लोग, बट वो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस काम के दौरान। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।